हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज नंबर 7 रहेगा। इससे पहले हमने टोटल 6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो कृपया करके उससे पहले कंप्लीट कर लें। यह सभी टेस्ट एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है और आप इस टेस्ट को कम से कम 3 बार ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे एग्ज़ाम रिलेटेड सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आगे के टेस्ट के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें और शेयर करना ना भूलें। और साथ में आस्था आईएएस से भी टेस्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो आप उसे भी लगाना ना भूलें। प्लेलिस्ट टेस्ट सीरीज करके ओपन किया गया है। यदि आप को यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पूरे टेस्ट लगा सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 15 से 20 टेस्ट लगा के ज़रूर एग्ज़ाम में जाएं, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो कम से कम आप अपने फ्रेंड्स सर्कल के जो स्टडी ग्रुप चैनल है उसमें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और फ्रेंड्स को भी इससे मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बागमती जो निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो आप देख सकते हैं जो कि यह बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। और यह क्या है, बागमती नेपाल में भारत के श्रेणी से निकलती है, जो कि सीतामढ़ी में ये आके मिलती है। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? यदि आप इसे याद रखते हैं तो यह डायरेक्टली 918 लिंगानुपात है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। तो ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो कौन सा युग्म गलत है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, यह भी सही है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, जबकि यह इसकी जगह क्या होना चाहिए, सबसे सर्वाधिक, यह ऑप्शन उल्टा है। सबसे कम लिंगानुपात जो कि मुंगेर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? मुंगेर में है। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में है। तो आप इस क्रम से देखा जाए तो कौन सा युग्म गलत है? 2 गलत है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है और सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? जो कि मेडागास्कर। यह काफ़ी चर्चित है नाम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है? तो सर्वाधिक मात्रा कौन सी? सोडियम क्लोराइड की होती है। यह इसका ऑप्शन देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, हाल ही में केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह किस भाग में स्थित है? जो कि ट्रांस हिमालय का एक प्रकार का भाग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। सूची 1-2 को मिलाइए। तो आप देख सकते हैं यह घाटी दिए हैं और इसके कुछ इसके जगह के संबंधित नाम है। नेरवार घाटी जो कि किससे संबंधित है? असम, यह तो बिल्कुल सही है। चुम्बी घाटी जो कि तिब्बत से, यह सही है। दुजुक घाटी या नागालैंड। और यूथुम यूथम घाटी जो कि सिक्किम। देखा जाए तो सभी इसके ऑप्शन सही है। तो आप इसके 1 2 3 4 आप इस क्रम में जा सकते हैं, जो कि सीरियल नंबर डाला है 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कौन सा अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्ध में पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है, तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है? तो देखा जाए तो क्या, जो कि इसका भूमध्य, यह क्या, जो भूमध्य सागरीय वन जो रहता है वहाँ पे यह इस प्रकार के कठोर और तनों की छाल मोटी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पारितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो यह जो परिणाम होता है जिससे क्या होता है, अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता। तो यह किस प्रकार का प्रभाव पड़ता यह पूछा जा रहा है, जिससे कि है ना क्या हो जाएगा, अधिक ताप और अधिक वर्षा। यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे कि अधिक ताप और ये गलत है, देखा जाए तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, अधिक ताप और अधिक वर्षा, जो कि ए में दिया है। यह बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो यह कौन सा नदी हो जाएगा, यह केन नदी इससे संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण आयोग, और फ्रेंड्स आप लोगों को यदि वीडियो में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं। बाकी रहा, क्योंकि वीडियो जल्दी कंप्लीट करना है तो स्पीड में हम वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे क्या आपका भी टाइम का बचत हो सके। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो कि 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो यह बिहार इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे यह डायरेक्टली स्टैटिक वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो कि 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस टाइम बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। तो आप इस नाम को भी याद रख सकते हैं, जो इनके शासनकाल में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो यह देखा जाए तो यह 100वां, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध जो कि संविधान के 18वें भाग से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यह 360 अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? तो यह इसमें से कौन सा जो कि संविधान आयरलैंड से नहीं ली की गई है? तो यह राजपाल की नियुक्ति, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति आप देखा जाए तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह आयरलैंड से नहीं लिया गया है, जबकि कनाडा से लिया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो यह क्या हो जाएगा, 5 न्यायाधीश की पीठ होनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से युग्म को सही सुमेलित नहीं है। यह पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इसके आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 50 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति है, जो कि यह गलत है। यह आर्टिकल 51 में दिया गया है, जबकि 50 में क्या दिया है, यह कार्यपालिका से संबंधित है। तो आप इस पॉइंट को अपडेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कौन प्रस्तुत किया जाता है? जो कि लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ए ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यह अनुच्छेद किस में दिया है? 109(1) में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो कि रिपोर्ट अपना लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 153 में यह वर्णित किया गया है। और इसमें क्या एक व्यक्ति या तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो यह कितने सदस्य, जो कि टोटल 19 सदस्य चुन के आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी? सबसे प्रथम पूछा जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें इनका नाम यदि आप रख सकते हैं, सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री, जो कि पहली बार बनी थी महिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया गया? तो आप इसके नाम पढ़ सकते हैं, जो कि आसान है क्वेश्चन। नीलम संजीव रेड्डी, जो कि
राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके समिति के कौन अध्यक्ष होते हैं? तो जो कि देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसका अभिलेख अशोक के अभिलेखों से मिलता है? तो इसमें से अभिलेख अशोक से मिलता है जो कि चेर, ये तो इसमें ऑप्शन सही है। चोल, पांड्य, देखा जाए तो यह 3 ऑप्शन तो सही मिल रहे हैं, तो आप एक से अधिक जा सकते हैं, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जो गंगा का उल्लेख किया गया है यह टोटल 1 बार किया गया है। तो यह कहाँ गया? यह ऑप्शन, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी थी? तो यह जानकारी जो दिया गया था एम्पियन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर, एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो एकता व्यवस्था जो कि शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? जो कि इल्तुतमिश। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान को माना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो हिंदुओं को सजा, यह किसका कथन था? जो कि जियाउद्दीन बर्नी का कथन था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, यह पूछा जा रहा है, जो कि देवराय प्रथम के समय में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह 1406 से 1422 के बीच में देवराय प्रथम इसके यहाँ के शासन थे, और 1420 में यह यहाँ पे यह पहली बार आया था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं था, यह पूछा जा रहा है, जो कि इससे आप देख सकते हैं बरार, यह इसमें सम्मिलित नहीं था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है इसका। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, और ये 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासन में काल में की थी? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अकबर के समकालीन इन्होंने इसकी रचना की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है यह आपका देखा जाए तो अद्वैतवाद पे यह आधारित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा जो कि 1828 में यह किया गया था। तो इसका आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो इसकी स्थापना महाविंद गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। यह ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नाम का सही संयोजन पूछा जा रहा है, जो कौन इसके संपादक थे? तो आपने यदि पढ़ा होगा इस समाचार पत्र संपादक से, तो द हिंदू के कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। आप तो सबसे पहले जी सुब्रमण्यम अय्यर किस में है? यह हो जाएगा। और केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो 2 ऑप्शन आप डायरेक्टली मैच कर रहे हैं, तो लेकिन ये सी में भी दिया है और सी में दिया है और डी में भी दिया गया है। तो आप बंगाली सुधारक आप देख सकते हैं। सुधारक कौन से संबंधित है? जो कि गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। और आपके इसमें सुधारक सबसे लास्ट है, और गोपाल कृष्ण गोखले इसमें किस में लास्ट में दिया है? इसमें दिया है। और इसके 2 पॉइंट सिमिलर मैच करें तो आप डी के साथ जा सकते हैं। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले पूछा जा रहा है जो कौन सा विद्रोह हुआ था। तो आप इसके देख सकते हैं, जो कि सबसे पहले विद्रोह होता है जिसमें कि बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि सबसे पहले होता है। यह कितना ईस्वी में होता है? तो आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि 1764 ईस्वी में होता है। इसके से पहले कच्छ का विद्रोह कब होता है? 1819। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो कि 1806, और कोल विद्रोह 1831। तो आप सब देख सकते हैं जो कि 1764 में सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। ये ऑप्शन। 1857 की क्रांति का विकास का सही कालक्रम क्या था? तो विकास का कालक्रम पूछा जाए, जो कि सबसे पहले यह था दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। दिल्ली में कब था यह? 11 मई 1857।
लखनऊ 4 जून 1857, यह 5 कानपुर 5 जून और इलाहाबाद 6 जून 1857। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो यह स्टेटमेंट काफ़ी प्रचलित है, तो आप इस याद रख सकते हो कि टेलर और ऑटर्न के द्वारा कहा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सदस्य सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? और यह पहला पूछा जा रहा है, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्योमनस चंद्र बनर्जी जो कि इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, और इसे प्रथम अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? और यदि आपने अधिवेशन के टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसे आप जरूर कर लें, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे फैक्ट बताए गए हैं। तो आप यदि उसे कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रहेगा। तो पूछा जा रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो यह कौन सा अधिवेशन था जो कि अनिवार्य था? इसमें 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसमें कि यह खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? यह आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अंग्रेज द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल से जो बर्खास्त किया गया जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका देखा जाए तो इसके ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, एम.जी. रनाडे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम पी अंदनचलू और वी राघवचारी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा था? ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पे रोता था। यह कथन है किसका है? जो कि आप देख सकते हैं, यह लाला लाजपत राय का कथन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यह कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने यह कहा गया था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 48। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो हिमालय जैसी भूल किसने बताया था? यह किस घटना के बाद? तो आप देख सकते हैं, जो कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे कहा था। यह 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन है? तो यह बुक से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि यह अरविंद घोष से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सिखाने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो यह क्या हो जाएगा? पी.एन. बापट, यह जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें अभिनव भारत के सदस्य पी.एन. बापट को बम बनाने की कला के लिए पेरिस भेजा गया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? और एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बीपीएससी के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। यह हो जाएगा स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने तिरंगा फहराया था 1907 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यह कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप देख सकते हैं, जो कि इसमें कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी, कांग्रेस आंदोलन में नेतृत्व में। तो आप देख सकते हैं, यह इसके ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएंगे, जिसमें कि यह उदारवादियों का वर्चस्व था। तो यह देखा जाए तो इसमें आप ई के साथ जा सकते हैं, इसके 1 से अधिक आंसर हो जाएंगे ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो वृद्धि के कारण यह पूछे जा रहे हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन के कारण मानव शरीर में वृद्धि धीरे धीरे होता है। बी ऑप्शन। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि के मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण नहीं किया जा सकता है? तो यह जो कि ऑप्शन इसका हो जाएगा, देखा जाए तो निरस्तन निष्पासन, जो कि यह इसके सभी जो विधियां हैं, यह इसके जो होता है आप देख सकते हैं अवसादन हो जाएगा इससे संबंधित। इसमें तो दिया नहीं है वाष्पन, और यह इसके क्या हो जाएगा? इसके देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन इससे संबंधित है, तो यह ई हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। इसके अलावा भी ये जो ऑप्शन है, इसके अलावा भी जो है मिश्रित अवयवों के पृथक्करण की विधियां होती है। ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। केरोटीन, प्रोटीन, ये सही है। एड्रीनेलिन एंजाइम,
जो कि नहीं, यह क्या है, यह होता है हार्मोन से संबंधित है। और क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, सेक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए सही है। तो आप क्या है, बीज के साथ जा सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी में किस भाग में होता है? तो आप देख सकते हैं जो कि तने में ये होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मरुस्थलीय पौधे में, ये मरुस्थलीय पौधे के प्रकार है, एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर, जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और केसर और कैंसर का कारण बनता है? तो कैंसर का कारण जो बनता है यह कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पाया जाता है, जिस वजह से कैंसर का एक प्रकार का कारण बनता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? यह अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो इसका हो जाएगा जो कि यह क्या है, जल और पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बना लेता है, अतः पेट्रोल क्या है, जलता रहता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं जो कि किससे संबंधित है। तो आप देख सकते हैं फेदोमीटर, जो कि फेदोमीटर या समुद्र की गहराई के लिए मापा जाता है। और पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ जो कि अभी हाल ही में चर्चाओं में रहता है, ये झूठ लगाने का पता लगाने के लिए ये होता है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर जो कि यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी होता है, ऑडोमीटर। तो वाहन द्वारा 4 हो जाएगा। और लक्सोमीटर जो कि प्रकाश तीव्रता। तो आप इस प्रकार से इस ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सर, जो कि 3142 ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः क्या पाया जाता है? यह आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। घरेलू ईंधन एलपीजी में पूछा जाए, जो कि प्रोपेन भी पाया जाता है, ब्यूटेन भी पाया जाता है, प्रोपेन ब्यूटेन। ये तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो ई के साथ जा सकते हैं, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाली कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, परत निम्नलिखित में से किसकी बनी रहती है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो कि यह किसका बना रहता है? यह मेलामाइन है, यह मेलामाइन से बना रहता है, जो कि इसको आग से, यह आग प्रतिरोधक होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरोल कहते हैं? तो एग्रीकैल्सीफेरोल जो कि विटामिन D2 को कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकास के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो यह जो लिया जाता है, जो कि कोशिका से लिया जाता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या, जीन चिकित्सा में किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए दोषों का सुधार किया जाता है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद लेता है? तो विटामिन सी किस में मदद करता है? जो कि यह लौह में हो जाएगा, यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडोर वायु प्रदूषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? तो इंडोर पूछा जा रहा है, जो कि यह संबंधित है रेडॉन गैस से संबंधित है, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंडोर वायु प्रदूषण जो कि इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण रेडॉन गैस से है। और यह क्या है, रेडियम उत्सर्जित करता है। धब्बा रहित लोहा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो लोह के साथ कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है, यह पूछा, जो कि क्रोमियम इससे संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? लरो और उरो पूछा जाए, जो कि देखा जाए तो एड्रीनिल इससे संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह लरो और उरो के हार्मोन कहलाता है। यह एक अंतरस्त्रावी ग्रंथि है, जो कि विक्र के ऊपर स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है? और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह ऐसा दिखाई पड़ता है, सी ऑप्शन। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो यह कौन सा गैस हो जाए, जो कि आसान क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें शामिल नहीं किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो यह कौन सा कार्य जो कि नहीं हो सकेगा, जो कि भोजन का ऑक्सीकरण, इसमें नहीं, भोजन का ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है। अवशोषण ये मैंने लगा दिया, यह भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतरस्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? तो दोनों टाइप का काम करता है, यह पूछा जाए, जो कि आग्नाशय इसमें शामिल होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, यह हार्मोन स्त्रावित करती है।
तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश जो टूथपेस्ट होता है जो कि इसमें फ्लोराइड पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, और ये किस कारण नहीं बनता है? जो कि यह हेपरिन के द्वारा हेपरिन के कारण नहीं बनता है। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74। केम्स चक्र संपन्न होती है। केम्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? जो कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एटीपी अणुओं द्वारा उत्पन्न करने वाला यह केम्स चक्र कोशिका है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक प्रकार का चतुर्थ फलीय एक प्रकार का आकार होता है। यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फाइटिंग में यह किया जाता है। डी ऑप्शन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग जो कि यह एक प्रकार के हाइगेंस के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। और यह प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया था। इसके सिद्धांत अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंगे 4 दिशा में प्रकाश की चाल से चलती है। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 कोण पर आयात है बीच खड़ा है, तब उस व्यक्ति के प्रतिबिंब बनेंगे। तो यह आपसे मिरर पूछा जा रहा है जो कितने डिग्री पे बनेगा, कितना बनेगा? तो यह जो कि आंसर हो जाएगा 5 बनेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो एक्सरे का वेधन क्षमता जो कि यह किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा? कैथोड के बीच विभवांतर क्यों बढ़ाकर किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यह किस पे निर्भर करता है? तो यह आप स्टेटमेंट इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जो कि चालक की लंबाई पे यह सही है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पे यह भी सही है, और चालक के अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल पे यह बिल्कुल सही है। तो मतलब देखा जाए तो आप वो डी के साथ जा सकते हैं। 1 2 केवल 1 2 3। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये 2022 में कितना मनाया गया था? 12वां मनाया गया था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की थी? स्कूल चलो अभियान जो कि यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह जो शुरू किया गया था यह सबसे पहले यह असम में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इसको याद रख सकते हैं, असम। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग के 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन है? तो इनके जो मुख्य अतिथि हैं जो कि यह आंसर होना चाहिए इसका उर्सुला वॉन डेर लेयन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2026 का पूछा जा रहा है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें जरूर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हरीश मेहता द्वारा लिखित गई पुस्तक द मेवरिक इफेक्ट किस भारतीय संस्थान की गठन करती है? जो यह गठन जो कि किया जाता है यह नेस्कॉम द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो यह जो किया गया है जहाँ पे भुवनेश्वर में सबसे किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें विदेशी नौकरियों का अवसर बढ़ाने के मकसद से यह पहला स्किल इंडिया स्थापित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया सब जो कि डॉक्टर सिंधिया रोशन जवेद को यह पुरस्कार दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? तो पुराना पेंशन जो कि चालू करने वाला राज्य बना है जो कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से किस देश में किया गया? तो यह जो किया गया यह कनाडा में किया गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जीतो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो यह थीम से संबंधित क्वेश्चन है जो कि यह टुगेदर टूवर्ड्स टुमोरो, यह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का जीतो कनेक्ट उद्घाटन किया था। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022
को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का रैंक क्या था? तो यह भारत का रैंक जो कि 150वां था। सी ऑप्शन बिल्कुल याद रख सकते हैं, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि 92 नंबर का है। चीरू नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुई है? तो चीरू जो कि यह हो संबंधित है रूस, ईरान और चीन से संबंधित है। रूस, ईरान, चीन, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन गुणवत्ता जो कि अभियान यह संबंधित है सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से ये संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह जो संबंधित है यह सानिया मिर्जा से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का सम्मान दिया गया है? तो यह जो संबंधित है चंद्रभान ख्याल से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 31 जनवरी को यह मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम के आभासी रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो यह जो संबंधित है कजाकिस्तान से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस फर्म गेल के साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है? तो यह जो संबंधित है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है? और यह बीपीएससी आगामी बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद कर ले, क्योंकि हाल ही में यह फिर से मुख्यमंत्री के पद से मुख्यमंत्री के पहले इस्तीफा दिया और फिर से यह मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो यह देखा जाए जो कि 8वीं बार बने हैं टोटल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सिटी मिशन ने अब कम से कम स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह कब शुरू किया गया यह पूछा जा रहा है आपसे, जो कि यह हो जाएगा इसका आंसर 5 जनवरी को यह किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो संबंधित है यह संबंधित है जो कि मुंबई से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रांड अभियान किस मंत्रालय द्वारा इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह जो आंसर हो जाएगा जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया यह क्रिस्टोवर के द्वारा लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? जो कि यह दिया गया है जो कि डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह कहाँ के संबंधित है? मधुबनी जिला से यह संबंधित है और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन, बिहार में तीसरा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जो कि यह संबंधित कहाँ से? नवादा से संबंधित है। इसी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस डेयरी को CAS प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह देखा जाए तो जो कि यह नालंदा डेयरी से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पहली डेयरी है जो कि यह प्रमाण प्राप्त करने वाला है। डी, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? यह दिवस से संबंधित क्वेश्चन है जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस कॉलेज की वेधशालाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? जो कि यह इसका आंसर देखा जाए तो यह लंगट सिंह कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर से यह संबंधित है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 109, निम्नलिखित में से किस देश की एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह जो संबंधित है जो कि यह इजराइल से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण वर्तमान स्तर पे कितना है? तो वर्तमान स्तर पूछा रहा है जो कि 15.3% है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह 2011 जनगणना के अनुसार यह 2011 के जनगणना से 11.3% था, लेकिन शहरी केंद्र पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में यह वर्तमान स्थिति है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो यह जो संबंधित है देखा जाए तो यह पूर्णिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 की प्रति 10 निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार में जो शिशु मृत्यु दर पूछा जा रहा है जो कि 27 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव के में दिया है, यह रेशियो है, तो आप इसे याद रख सकते हैं 27। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो बाल बजट जो संबंधित है यह शुरू किया गया था 2013-14 में शुरू किया गया था, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था, तो यह कितना % हिस्सा था? यह पूछा जा रहा है जो कि 21.1% था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना? तो ये भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है जो कि यह 1.4% है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो यह जो सबसे रहा है जो कि तमिलनाडु का हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वनावरण का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है जो कि सबसे शेखपुरा में न्यूनतम है, कम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 118, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पे इतने % कितने किलोमीटर है? तो इसका एरिया पूछा जा रहा है जो कि यह संबंधित है देखा जाए तो 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि यह 2021 के अनुसार मैंग्रोव क्षेत्र पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो वो एरिया पूछा था, या आपको % पूछा जो कि 0.15% के बराबर है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत जो कि यह सिफारिश किया गया था अशोक मेहता कमेटी, यह सुर्खियों में रहा था, तो आप इसे याद रख सकते हैं, बी ऑप्शन अशोक मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपसे पूछा जो कि स्वशासन के अधिकार से नहीं आता है, जो कि इसमें देखा जाए तो सार्वजनिक अनुसंधान का रख रखाव, जो कि यह स्वशासन अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो कि यह सूची में है, राज सूची में शामिल किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो जो कि यह 65 वर्ष है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले की देखा जाए तो यह अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम जो सेवा अधिकारी रहता है वह मंत्रिमंडल के क्या है, सचिव होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? तो यह जो कि जाना जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, 1921 का जो 1921 हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में जो कि सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो आपसे यह हो जाएगा जो कि कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 127 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में सबसे आगे है? तो सबसे रबर के उत्पादन में पूछा जा रहा है जो कि यह हो जाएगा केरल, इसमें टॉप पे रहेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो यह किसको जोड़ता है, यह पूछा जा रहा है आपसे, तो यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट ब्रॉल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो रस्ट ब्रॉल जो कि देखा जाए तो इसका ऑप्शन यह ग्रेट लक्स, यह तो हो जाएगा ऑप्शन, और पिटस, इसके 2 ऑप्शन तो दिख रहा है जो यह हो जाएगा, लेकिन और ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन जो कि यह संबंधित किससे है? तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन को,
जो कि इसके ऑप्शन दिया है सायो पाइलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरिया, ब्यूगन्स आयंस। तो यह देखा जाए तो ये सेंटोस से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो कौन सा समस्या यह पूछा जा रहा है? तो यह समस्या जो कि संबंधित है असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें कि है क्योंकि क्या है, असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो शिखर स्तर का जो बैंक है यह जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक, यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो यह जो परसेंट है जो कि 41% के बराबर होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विडिटी प्रवाह उच्चतम होता है? तो यह जो प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है यह सेवा क्षेत्र में होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो सीमांत भूमि जो कि इसका अधिकार है 1 हेक्टेयर से कम, जो कि है 1 हेक्टेयर से कम होगा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल देखा जाए तो सही हो जाएगा, सीमांत क्षेत्र। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 नंबर, वैश्वीकरण में सुमेलित नहीं है, तो कौन इसमें से वैश्वीकरण में सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो आप देख सकते हैं जो कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश होता है, डी ऑप्शन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में अर्थ शोधन जो कि यह लागू किया गया था 2005 में, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? काले धन को काले धन को सफ़ेद करने से रोकना, यह था ऑप्शन। इसका अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था यह 1 जनवरी 2015 से यह आया था। और इसके यदि आपसे वो सीईओ पूछा जाएगा जो कि अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है जो कि 2011-12, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम के प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित है? तो यह देखा जाए जो कि इसका ऑप्शन होना चाहिए जो कि स्वक्षमता उपागम, जो कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और स्वक्षमता उपागम के विकास में क्या अमर सेन का अमूल योगदान था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे जो कि मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप उसे भी ज़रूर करें। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स टोटल जो 150 क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 से 20 टेस्ट जरूर लगा के, और कम से कम 3 बार जरूर लगा के जाए, क्योंकि और क्या है, इससे 15 से 20 टेस्ट लगा लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट रहेगा वो सर्वाधिक रहेगा, और आपको आपके प्रैक्टिस में इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे तो आपको देखेंगे जो हूबहू क्वेश्चन मैच करते हैं, तो ज़रूर। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, आप बार बार रिवीजन करें इसको, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ एग्ज़ाम में है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे के जो वीडियो वगैरह है वो लाने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।